हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय कोजी कॉटेज। पूरा अक्टूबर तो काफ़ी हैक्टिक रहा सबके लिए, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न था और सब लोग व्यस्त थे। पहले तो नवरात्रि थे, उसके बाद फिर सफाई अभियान, दशहरा और करवा चौथ, देन अहोई अष्टमी, और फिर सबसे बड़ा हमारा हिंदुओं का फेस्टिवल दिवाली। कितनी खुशी से हम लोगों ने दिवाली को मनाया। और फिर उसके बाद भाई दूज एंड देन दिवाली के जो सब घर में अस्त व्यस्त हुआ था। बाद में फेस्टिवल की जो गिफ्ट मिले थे और घर में जो गहमा गहमी हुई थी उसकी क्लियरिंग करना, ये सब कुछ इतना हैक्टिक रहा कि बता नहीं सकते। उसके बाद अब एकदम से ही वेदर चेंज में क्या करते हैं हम लोग, गर्मी के कपड़े रखने हैं और सर्दी के कपड़े निकालने हैं। एक ये काम बहुत बड़ा होता है हम लोगों के लिए। और अब आज सुबह ही मैं एक नेट में स्टोरी देख रही थी, उसमें एक बहुत ही अच्छी मुझे मोटिवेशनल स्टोरी लगी, जो मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। यूपी के ही एक शहर में एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे बहू ने घर से निकाल दिया। 2 दिन तक वो इधर उधर भटकती रही और फिर वो कहीं शायद आके जो डीएम है उनके यहाँ गई। उनके ऑफिस में जाके उन्होंने अपनी दुविधा बताई और उन्होंने बोला कि मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। सबसे पहले तो डीएम साहब ने उनको अपनी चेयर पे बिठाया, उसके बाद उन्हें खाना और पानी ऑफर किया। उसके बाद उनके साथ उन्होंने तसल्ली से पूरी बात उनकी सुनी कि आपकी क्या तकलीफ है, आप बताइए। और इमीडिएटली उन्होंने उसके बेटे को और वहाँ पर ही बुलाया, अपने ऑफिस में बुलाया और बुलाकर दोनों पक्षों की बात को आराम से सुना। उसके बाद उन्होंने उन दोनों का जो भी सॉर्टेड करवाया मामला जो था, और उन्होंने उनके बेटे को काफ़ी डांटा भी कि भी ऐसे आपको कभी भी नहीं। तो फिर डीएम साहब ने उनको अपने बेटे के साथ वापस घर पे भेजा। और तो और 2 दिन बाद उन्होंने पर्सनली फ़ोन करके उस बुजुर्ग महिला का हाल चाल पूछा और उनसे सारी खबर वगैरह ली कि इसी ओके ना। तो ये घटना दर्शाती है कि आज भी इंसानियत जिंदा है और सरकारी ऑफिसर्स कितनी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह यदि सभी ऑफिसर्स और सिंसियरिटी से अपना काम करें तो करप्शन कितनी दूर हो जाए। और अब बात करते हैं कि आखिर बुजुर्ग कहाँ जाएं। वो लोग घर में रहने के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो लोग कहीं भी जाना आना नहीं चाहते हैं। उन लोगों की सामाजिक गतिविधियाँ नील हो चुकी होती हैं, वे कहीं जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि एक एक करके उनके साथ अपना समय व्यतीत करें। जैसे कि हर दिन का एक पर्सन घर में ड्यूटी बना ले कि कुछ समय उनके साथ व्यतीत करेंगे। मैंने तो कुछ ऐसे बुजुर्ग भी देखे हैं कि उनको एक अलग रूम में प्रोवाइड कर दिया जाता है और घर का कोई भी सदस्य उनको हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहने तक भी नहीं जाता। मैंने कई परिवारों में इतना भी देखा है और बुज़ुर्गों को शिकायत करते हुए देखा है कि हमारे रूम में तो कोई एंटर भी नहीं करता, कोई भी हाल तक पूछने नहीं आता है। एक आया रख दी जाती है और वो भी क्योंकि वो देख लेती है कि घर वाले ही नहीं पूछ रहे हैं, तो वो आया भी उनका इतना उस तरीके से इमोशनल तरीके से कोई उनको सपोर्ट नहीं देती है। तो उन लोगों को इस समय पे कुछ नहीं चाहिए होता, एक अच्छा भोजन और इमोशनल सपोर्ट। तो इसका ध्यान घर वालों को या हमारे जैसे जो लोग इस चीज़ का ध्यान रख पाएँ तो रखना चाहिए।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि क्या आपके आसपास भी कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो कि प्रसन्न नहीं है या किसी प्रकार की किसी तकलीफ़ को झेल रहे हैं। तो आसपास ज़रूर आप ध्यान रखिए अपने कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि घर वालों की अ, वैसे तो सब घर वाले अपने अपने घर के बड़ों का सम्मान करते ही हैं, मगर जिस प्रकार से आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसा समय चल रहा है उस हिसाब से वो लोग कुछ थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम्स भी झेल रहे हैं। तो ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए।